हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है जो कि है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी। एनाटॉमी का अगर ये लेक्चर नहीं देखा आपने या फिर ये चीजें नहीं पढ़ी होगी कॉलेज में स्टार्टिंग से, तो फिर आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। इसके 4 पार्ट बनेंगे, चारों के चारों पार्ट आपने देखने हैं क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आपको ये वीडियो के एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी से। तो यहाँ पर मॉडर्न बीएएमएस है, ये बीएएमएस के लिए काम आ सकता है आपको। तो यहाँ पर हम कवर क्या करने वाले हैं, तो स्टूडेंट विल बी एबल टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी इन रिलेशन जनरल एनाटॉमी अबाउट ब्रीफ हिस्ट्री देखने वाले हैं सबसे पहले। तो दूसरी मेडिकल टर्मिनोलॉजी देखने वाला है। तीसरी चीज एनाटॉमिकल प्लेन्स देखने वाले, डायरेक्शन देखने वाले और मूवमेंट देखने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ ब्रीफ हिस्ट्री रहेगी कि क्या है भाई एनाटॉमी, कैसी है एनाटॉमी, ये इस वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। इसके अगले वीडियो में मेडिकल टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी और उसके अगले वीडियो में एनाटॉमिकल प्लेन्स, डायरेक्शन और मूवमेंट देखने को मिलेंगे। सो आपको पूरी सीरीज फॉलो करनी है। अगर आप नए होंगे चैनल पे तो आप एक काम कीजिए, चैनल पे विजिट कीजिएगा और चैनल पे विजिट करने के बाद सिंपली प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, आपको पूरे लेक्चर दिख जाएंगे वहां पर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री क्या है एनाटॉमी की? फ्रॉम 300 बीसी मतलब 300 बीसी पहले सेकेंड सेंचुरी तक। कब तक? फॉर 300 बीसी एंड सेकेंड सेंचुरी मतलब 300 बीसी मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो ईसा मसीह थे उनके 300 साल पहले, और ईसा मसीह के 200 साल बाद में ये जो 500 साल है, तो ये 500 साल में ये चीज डेवलप्ड होना स्टार्ट हुई थी। क्या हुई थी? डेवलप्ड होना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, क्या? कौन सी ब्रांच? एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या है? एनाटॉमी इज नथिंग बट द इंटरनल स्ट्रक्चर की पढ़ाई करने को हम एनाटॉमी बोला करते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म के। ओके, गुड। तो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स एंड आर्टिस्ट वुड एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस ऑन द डेड बॉडी। मतलब जो पुराने साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे? पुराने साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए और जो आर्टिस्ट रहते थे, ठीक है, वो क्या करते थे? जो डेड बॉडी रहती थी उन पे एक्सपेरिमेंट करके ये सब चीजें वो परफॉर्म करते थे। ठीक है, कैडावर्स। अब व्हाट इज कैडावर्स? कैडावर्स इज नथिंग बट, कैडावर का मतलब होता है जो डेड बॉडी होती है उसका, जो डेड बॉडी रहती है जिसके ऊपर डायसेक्शन होता है उसी को हम कैडावर बोलते हैं। ओके, सो कैडावर वेयर पोजिशनड फ्लैट ऑन देयर बैक्स, दिस मेकिंग इट इजियर टू ड्रॉ एंड रेफरेंस फ्रॉम द पोजीशन। मतलब जो कैडावर रहता था, यहाँ पर देख सकते हो आप, मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना? ये देखो, ये ऐसे। ओके, तो कैडावर जो रहता था उसको पीठ के बल पे सुला देते थे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ पीठ के बल सुला देते थे, और वो पीठ के बल सुलाने पे वो जो रहता था तो वो सिंपल हो जाता था कि उसकी एनाटॉमी, उसका जो ये हम कैडावर को बराबर से डायसेक्ट कर पाए। ठीक है, गुड। उसके बाद मेनी आर्टिस्ट सच एज लियोनार्डो दा विंची बिगेन टू स्टडी, ड्रॉ एंड डायग्राम द ह्यूमन बॉडी। मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट, उसमें से सबसे फेमस आर्टिस्ट है दुनिया में, सबसे फेमस आर्टिस्ट है वो लियोनार्डो दा विंची। बहुत सारी जो जिन्होंने मोनालिसा की भी पेंटिंग बनाई है, आपको पता होगा। तो ये पहले ऐसे इंसान थे, पहले ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने ह्यूमन बॉडी का डायग्राम बना के निकाला था। ठीक है, गुड, अच्छे से एकदम। उसके बाद डेफिनेशन क्या है एनाटॉमी की? इट इज अ ग्रीक वर्ड एनाटोम मीनिंग कटिंग अप। ठीक है, एनाटॉमी का मीनिंग क्या है? कटिंग अप, मतलब चीजों को स्लाइस में काट देना। ये एनाटॉमी का मतलब है, ग्रीक वर्ड से बना हुआ मीनिंग है। एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू वन अनदर। देखो यहाँ पर अब थोड़ा प्यूरिफाई हुई है डेफिनेशन की, स्टडी करना बॉडी पार्ट्स को और उनके रिलेशनशिप को किसी और ऑर्गन से, इसी को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। ओके, गुड। उसके बाद जो एनाटॉमी है उसके सब डिवीजन कितने हैं? तो सब डिवीजन 4 तरीके के हैं। कितने तरीके के हैं? 4 तरीके के इसके सब डिवीजन गिरते हैं। एनाटॉमी के 4 टाइप्स गिरते हैं। ठीक है, कौन से कौन से? तो ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। देखेंगे हर चीज आराम से देखेंगे, सब्र रखो। अब सबसे पहले ग्रॉस एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब होता है जो बड़े स्ट्रक्चर पे हम काम करते हैं, जो 10
बहुत बड़ा स्ट्रक्चर रहता है, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। जैसे कि हार्ट हो गया, इसको देखना, इसकी सुपीरियर पोजीशन, इनकी इसकी इन्फीरियर पोजीशन, इसकी कॉर्डल पोजीशन, इसकी मीडियल पोजीशन, इसकी ये सब टर्म्स देखेंगे हम। सब्र करो बस, ठीक है। जो जो बता रहा हूँ वो दिमाग में डाल लो और ये लिख लो जो भी है वो, ठीक है। और इसको 2-3 बार पढ़ लो, फॉर श्योर आपको जिंदगी भर याद रहेगा। और एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है बच्चों को, हार्ड भी है ये, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये स्लाइड के जरिए जितना इजी हो सके उतना इजी कर दूं। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, ठीक है। सो ग्रॉस एनाटॉमी में भी 3 टाइप्स रह सकते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब तो समझ गया, जो बड़े स्ट्रक्चर है उनकी पढ़ाई करने को ग्रॉस एनाटॉमी बोला जाता है। तो ग्रॉस एनाटॉमी में भी 3 टाइप गिरते हैं हमारे। सबसे पहले रीजनल ग्रॉस एनाटॉमी, सिस्टमिक ग्रॉस एनाटॉमी और सरफेस ग्रॉस एनाटॉमी। ये रीजनल ग्रॉस एनाटॉमी क्या है, तो देखो उसका नाम देखो रीजनल, ऑल स्ट्रक्चर इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी। रीजन, एक सेपरेट रीजन पढ़ना, ठीक है। क्या पढ़ना, सेपरेट रीजन। जैसे लेग हो गया, एब्डोमेन हो गया, इसको हम रीजनल ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं, ओके। अब सिस्टमेटिक एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ बॉडी स्टडीड बाय सिस्टम। जैसे कि सिस्टम रहते हैं हमारे, कौन से बोलो आप ही। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। इस हिसाब से पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं हम, सिस्टमिक ग्रॉस एनाटॉमी। उसके बाद सरफेस एनाटॉमी क्या है, तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर सच एज रिलेटेड टू द ओवरलाइंग स्किन। मतलब जो सरफेस की एनाटॉमी है, जो ऊपर की एनाटॉमी है, उसकी पढ़ाई करने को हम सरफेस ग्रॉस एनाटॉमी ऐसा बोलते हैं, ठीक है। गुड। उसके बाद माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी क्या है, तो आप साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी तो ये तो बचपन से पढ़ रहे हो आप, है कि नहीं। साइटोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द सेल। ये माइक्रोस्कोपिक है ना, दिखती है क्या आंखों से, नहीं दिखते। टिश्यू भी दिखते हैं क्या, नहीं दिखते। तो जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें कौन सी ब्रांचेस आती है, 2 ब्रांच, साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ द सेल, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू। इज इट क्लियर, गुड। अब एक बात याद रखो आप, जो ग्रॉस एनाटॉमी है उसमें बड़े स्ट्रक्चर दिखते हैं हमको, जो नेकेड आई से देख सकते हैं हम, जो आंखों से देख सकते हैं। वेयर एज जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है उसको हम नहीं देख सकते आंखों से, उसका नाम ही माइक्रोस्कोपिक है। ग्रॉस का नाम ही ग्रॉस है, ग्रॉस मतलब बड़ा, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा। उसके बाद डेवलपमेंट एनाटॉमी, अब ये देखो नाम ही बता रहा है उसका, डेवलपमेंटल का मतलब क्या होता है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, डेवलपमेंट होना, डेवलप करना कोई भी चीज को। तो डेवलपमेंट एनाटॉमी में क्या आएगा, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, एम्ब्रियोलॉजी उसकी एक ब्रांच हो सकती है। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस ऑफ द बॉडी बिफोर बर्थ के पहले डेवलपमेंटल एनाटॉमी होती है, ओके। उसके बाद स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस कौन से, तो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, मॉलिक्यूलर एनाटॉमी, ठीक है। सो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी क्या है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉज्ड बाय डिसीजेस। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, पैथोजन। देखो पैथोजन लिखा हुआ है, पैथोजन मतलब डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो पैथोलॉजिकल मतलब जो डिसीज कॉज कर रहे हैं उसके बारे में, उसके एनाटॉमी पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, ठीक है। गुड। उसके बाद रेडियोग्राफिक, देखो नाम पढ़ो उसका, नाम पे सब रहता है। ग्राफिक आया है मतलब यहाँ पर एक्सरे होगा क्या कहीं ना कहीं। गुड। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर विजुअलाइज्ड बाय एक्सरेज, ओके, समझ में आया, ये रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। उसके बाद मॉलिक्यूलर, देखो मॉलिक्यूल समझ में आ रहा है क्या, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एट अ सब सेलुलर लेवल, ठीक है। सो यहाँ पर हमने पूरे ब्रांचेस देख लिए, एक और बार कवर अप कर लो आप। देखो मैं फास्ट में पढ़ाता हूँ। एनाटॉमी कब से स्टार्ट हुई थी, 300 BC से लेके तो 200 सेंचुरी तक, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट, डॉक्टर और आर्टिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया डेड बॉडीज पे। उसके बाद कैडावर पे ये बहुत आसान रहता था कि वो कैडावर को बैक पे सुलाया जाए और फिर उसकी एनाटॉमी देखी जाए। उसके बाद मेनी आर्टिस्ट सच एज लियोनार्डो दा विंसी ने सबसे पहले ह्यूमन बॉडी का डायग्राम बनाया था कैडावर को देख के। गुड। उसके बाद डेफिनेशन क्या है एनाटॉमी की, कटिंग अप। एनाटॉमी क्या है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट एंड देयर रिलेशन टू वन अनदर, ठीक है। उसके बाद सब डिवीजन कितने हैं, 4 है। ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी और स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। तो ग्रॉस एनाटॉमी जो आंखों से दिखती है हमको, जो बड़ी एनाटॉमी होती है। ग्रॉस एनाटॉमी के तीन पार्ट्स गिरते हैं, 3 डिवीजन गिरते हैं, रीजनल, सिस्टमिक, सरफेस, ये तो आपको पता ही है, बहुत अच्छे से समझा है। माइक्रोस्कोपिक के 2 पार्ट गिरते हैं, एक साइटोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल। उसके बाद डेवलपमेंटल के सिर्फ एक ही पार्ट गिरता है जो कि एम्ब्रियोलॉजिकल है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी कितने हैं, 3 है। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी मतलब जो डिसीज कॉजिंग, डिसीज की वजह से चेंज हो गए उसके बारे में पढ़ाई करना। रेडियोग्राफिक मतलब एक्सरे के द्वारा पढ़ाई करना। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब सब सेलुलर लेवल पर
उसकी पढ़ाई करना, ठीक है। इसके बाद हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी देखने वाले हैं, और ये लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना है आपने, बिल्कुल 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 नहीं, ठीक है। या तो फिर मेरे को एक बार आप बोल दो कमेंट सेक्शन में कि लाइव सेशन लेना है, हम लाइव सेशन लेंगे और ये लाइव सेशन में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर दिक्कत गई ना भाई, एनाटॉमी नहीं समझने वाली, 4 बार पढ़ो 5 बार पढ़ो, 5वीं बार भी फेल हो गया आप। अगर ये जो टर्मिनोलॉजी दिख रही है ना, ये समझ में नहीं आई तो नहीं समझेगा भाई कुछ भी, ठीक है। सो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरा तो पूरा इरादा है कि ये जो एनाटॉमी है ना, ये एनाटॉमिकल डायरेक्शंस, ये मैं आपको लाइव सेशन में पढ़ाऊँ ताकि आपके भी डाउट्स हो और मैं भी आपको इधर से समझाऊँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।